यहाँ तक कहते हैं कि अकारण किसी की हिंसा नहीं है, लेकिन यदि कारण उत्पन्न हुआ तो सीने में खंजर भोंकने में जरा भी देर नहीं करेंगे। आज हम इस स्थिति में हैं। माता रमाबाई वो सिर्फ याद कर लेना इस रूप में कि उन्होंने बड़े कष्ट उठाए और हम आप उसके उत्थान में उसके नाम के पीछे, उसकी अमित छाप के पीछे एक नारी का स्नान होता है। सिर्फ इतना कह देने से काम नहीं चलेगा। माता रमाबाई के बारे में हमें उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर भी सोचना पड़ेगा। भले ही वो अशिक्षित थी, वो अलग बात। आज हम व्हाट्सएप देख रहे थे, वहां बैठे ऐसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को नाम दिया गया है, अकादमी में दिया गया। वहां कोई उनकी जन्म तिथि और सन भी अलग लिख रहे हैं। ऐसे नहीं बाबा साहब को माता रमाबाई जैसे सस्ते में माता यशोधरा जी ने मिली पुत्र को वाशुर में देना पड़ा था। वो कन्या धीरे स्वीकार थी। ऐसे ही माता रमाबाई बाबा साहब अम्बेडकर के जो पिता थे, उन्होंने इससे पहले लड़कियां और भी पसंद कर ली थी, हम इनसे रीमा का विवाह करें। लेकिन जब रमाबाई सामने आ गई तो उन्होंने कहा कि बस यही लड़की कर। अब वो नहीं कर, पंचायत बैठ गई। भाई जब तुमने सेलेक्ट कर लिया किसी लड़की को तो मना कैसे कर सकते हो? जब पंचायत बैठ गई तो उन पर 5 रुपए का दंड डाला गया। उस समय तुमने लड़की पसंद कर दिया, कैसे छोड़ सकते हो? 5 रुपए का दंड डाला गया। तो उन्होंने साहस दंड को पंचायत के सामने अदा भी कर दिया। माता रमाबाई तब ने 9 साल की आयु और 14 साल के हमारे बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर दोनों का विवाह हो जाता है। दोनों दाम्पत्य सूत्र बंधन में बंध जाते हैं। एक और जहां किसी को ज्ञान की पिपासा थी, दूसरी तरफ उसको गृहस्थी की लालसा। माता रमाबाई चाहती थी आप परिवार को समय दें, लेकिन बाबा साहब के पास समय नहीं था। विद्याधन में व्यतीत कर हमेशा पुस्तकों के ढेर, और जो भी पुस्तक मिल गई उन्हें पसंद आ गई तो छोड़ते नहीं थे। एक बार का किस्सा है, एक पुस्तक पसंद आई 500 रुपए की, उन्होंने पुस्तक को खरीद लिया। माता पूछी ऐसा क्या है इसमें, हमको बताओ। तुमने 500 रुपए बेकार में खत्म कर दिए, हमको बताओ। तो बाबा साहब हंसने लगे कि नाम तूने बात को समझी। जब अधिकांश परिवार में जैसा होता है कि तुम्हारे लिए तो परिवार के पास समय ही नहीं है, किस मुसीबत में चल रहे हैं कि ना बच्चों को देखते हो ना किसी को देखते हो। तो जब सिलहन कॉलेज में पहली बार उनको 300 रुपए की तनख्वाह मिली तो ला के दे दिया, माता रमाबाई को ले। तो माता रमाबाई ने क्या किया, उन पैसों का बड़े खुशी हुई बहुत ज्यादा, और जाके सबको उनके जो जेठानी थी विधवा, उनके लिए, उनकी लड़की के लिए, उनके बच्चों के लिए, सबके लिए कपड़ा खरीद लिए और बाबा साहब के लिए भी कपड़े आ गए। घर का बहुत सामान सच्चा आ गया। जब बाबा साहब ने ये देखा कि रामाबाई
इस हिसाब से खर्च करेगी तो उनको सोचना पड़ा, और सोचना पड़ने का ये समझौता हुआ कि बस उनको 50 रुपए मिले। माता ने भी सोच लिया ठीक 50 रुपये 1.5 रुपए रोज में खर्च चलाना, और बचे 5 रुपए वो आकस्मिक व्यय हो। आप सोच सकते एक अशिक्षित महिला किस हिसाब से घर चलाया हो, किस हिसाब से घर को चलाया, जबकि आनंद राव की पत्नी उन्हीं के पास में रहती, उनकी बेटी उनके पास में रहती, तो भाई जो था शंकर राव वो भी रहता, बहुत मुसीबत से रोटी मिलती थी। 4 रोटी थी, 4 में 3 को एक रोटी मिलती थी, और 1 रोटी जो बची वो माता रमाबाई, गौरवबाई और लक्ष्मीबाई तीनों मिलकर खाती थी। सोचने वाली बात है, इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए किस हिसाब से उन्होंने अपना जीवन चलाया, किस हिसाब से बाबा साहब को प्रश्रय दिया, किस हिसाब से उनको बोधिसत्व बनने लायक बनाया। ये सारे गुण माता रमाबाई, उनको नमन ऐसे नहीं कि हम साधारणता वो कर ले नमन, बहुत प्रातः स्मरणीय है जिन्होंने ऐसे 5 संतान में से 4 संतानों का बलिदान किया, लेकिन अपने पति से शिकायत की तो वहां उत्तर यही मिला कि 7 करोड़ बच्चे हैं, 7 करोड़ नामो 7 करोड़। तो मेरे बच्चों की बात करें, एक बच्चे की बात, 7 करोड़ का क्या होगा, तो चुप हो जाती, मन महसूस कर रह जाते। एक बार बाबा साहब ने घर में भी आमोद और विनोद भी तो होते हैं, ऐसा नहीं है कि माता रमाबाई और बाबा साहब में कोई बातचीत नहीं हुई, कोई समय नहीं दिया गया। बड़ा ही एक स्मरणीय प्रसंग याद आता है, आप उन्हें पढ़ें, जीवन और व्यक्तित्व भी पढ़िए। बाबा साहब ने लाके 500 रुपए की गठरी रमाबाई माता के सामने रख दी और कहा ले तुझे पैसों की बहुत जरूरत रहती है ना, इतने ला। अब तो क्या माता रमाबाई 20 करके उन्होंने अपने ढेर लगा दिए। तो बोली साहब ये 20 की ढेर है। बाबा साहब कहते हैं वो तो ठीक है, अब ये बता ना 20 के ढेर है तो कुल कितने हैं। माता कहती है ये तो तुमकी क्या, मैं इतना जानती तुम्हारी तरह बड़ी लिखी नहीं होती। ऐसी बातें होती, बहुत ऐसी बातें होती, लेकिन जितनी वो कठोर उन्होंने अपने लिए कठोर रखा, लेकिन उतनी ही ज्यादा वो समझदार। जब महातालाब की बात आती है, बाबा साहब बात कर रहे थे पहले अपने लोगों से घर में, जब बात कर रहे थे भाई वहां पर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी होगी, खाने का भी प्रबंध करना होगा। जब खाने वाली बात है तो खाना तो बनाना होगी। बोले आदमी करता होगा, कैसे बनाओगे। उन्होंने कहा कितना भी करता